दोस्तों, मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर से आपका वेदांत एकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमने वैक्सीन सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नेक्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किन्हें श्वेत क्रांति के जनक एवं मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक एवं मिल्कमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर कुरियन वर्गीज, इनको बोलते हैं मिल्कमैन ऑफ इंडिया। तो इसमें से कोई है क्या? इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई? 1970 में। 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, उनके जनक है डॉक्टर कुरियन वर्गीज। अमूल की स्थापना कब हुई? अमूल आनंद, गुजरात। तो इसकी स्थापना है 1946 में। ठीक है, देखते हैं आगे। हम देखते हैं हरित क्रांति को भी इसमें ले लेते हैं। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग, ये वर्ल्ड के हरित क्रांति की बात करते हैं। हरित क्रांति के कौन है? ये नॉर्मन बोरलॉन्ग। नॉर्मन बोरलॉन्ग। इंडिया से कौन है? तो इंडिया से है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन इंडिया से। ठीक है, हरित क्रांति इंडिया में कब आई सर? तो हरित क्रांति इंडिया में कब आई थी? 1966-67 में। फिर देखते हैं हम, एक है टाइगर मैन। टाइगर मैन की बात करते हैं। टाइगर मैन किसको बोलते हैं? कैलाश सांखल्य। कैलाश सांखल्या को टाइगर मैन बोलते हैं। तो बर्डमैन किसको बोलते हैं? तो बर्डमैन बोलते हैं सलीम अली को। सलीम अली। ठीक, तो सर मिसाइल मैन किसको बोलते हैं? तो मिसाइल मैन की बात करते हैं। तो मिसाइल मैन की बात करेंगे तो APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बोलते हैं। तो मिसाइल वीमेन किसको बोलते हैं? तो टेसी थॉमस को, इनको बोलते हैं मिसाइल वीमेन। हम देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन और आप लिख लो। जो डॉक्टर कुरियन वर्गीज है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921। भाई साहब, जन्म क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? जन्म इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस सर स्टार्ट कब से हुआ? तो ये हुआ 2014 से। अब समझ जाइए 2014 से तो किसने करा? मोदी जी ने करा। और राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की। परिकल्पना की बात करते हैं तो इनमें से एक ऑप्शन ले लो, नन। परिकल्पना किसने करी थी? सरदार पटेल। सरदार पटेल ने 1947-48 के समथिंग इन्होंने करी थी। लेकिन सरदार सरोवर बांध की नींव किसने रखी? तो ये नींव लिखो 1961 नेहरू जी के द्वारा। 1961 में नेहरू जी के द्वारा।
सरदार पटेल डैम की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 163 मीटर। ठीक है, ऊंचाई 163 मीटर है। ये पूरा कब हुआ? 2017 में। ठीक है, 2017 में ये पूरा हुआ। सरदार सरोवर जो डैम है उसकी बिजली की बात करते हैं, तो MP, MS महाराष्ट्र और GJ, इनको कितने परसेंट मिलती है? तो मध्य प्रदेश को मिलती है 57%। ठीक है, मध्य प्रदेश को 57%, तो महाराष्ट्र को कितनी मिलती है? 27%, और गुजरात को कितनी मिलती है? 16%। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए। और गुजरात जो सरदार सरोवर डैम है, तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं। ऑफ यूनिटी की बात करते हैं। ये कहाँ पर है? तो ये साधु बेट द्वीप पर है। साधु बेट द्वीप। ठीक, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। फीट में बात करेंगे 597 फीट। ठीक, 597 फीट। और इसमें बात करेंगे तो एक ट्रेन स्टार्ट करी है मोदी जी ने यहाँ के लिए, रीवा केवड़िया एक्सप्रेस। ठीक है, 2018 में इसका उद्घाटन किया 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर ही क्यों? क्योंकि सरदार पटेल का जन्मदिन है, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा शहर भारत के किसी प्रदेश की राजधानी नहीं रहा? तो राजधानी कौन नहीं रहा? इलाहाबाद। रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की। रायपुर किसकी है? छत्तीसगढ़ की। देहरादून किसकी है? उत्तराखंड की। और उत्तराखंड की एक और लिख लो, गैरसैंण। ठीक है, ये उत्तराखंड की है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जो राजधानियों से क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी राज्यों की राजधानी याद रख लें। और इसमें अगर आप देखो तो भारत का कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। कुंदई, गोमबेटा एवं बोम्मा लट्टम निम्नलिखित में से किस कला के प्रकार है? किस कला के प्रकार है? कठपुतली। कठपुतली का उल्लेख की बात करेंगे तो ये जो पाणिनि की है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी में कठपुतलियों का उल्लेख है। ठीक है, और देखते हैं कि कठपुतली 32 कठपुतलियों का जो सिंहासन है, 32 कठपुतलियों का सिंहासन की बात करते हैं तो किसका था? ये था राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य का था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई ये देखते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की इस कहाँ पे की? कहाँ पे की? तो ये मुंबई में। मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय आप याद रखना दिल्ली। और
दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या? तो इसका मूल नाम है मूल शंकर। मूल शंकर। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। आप लोग इसको इस तरह से याद रखना कि आर्य जो लोग थे वो बड़े दयालु थे, तो दयानंद सरस्वती। स्थापना कब की? 1875 दयानंद सरस्वती के द्वारा। कहाँ पे की? तो मुंबई में की। मूल नाम क्या था? मूल शंकर। और इसका जो सरस्वती है, तो सरस्वती से सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। और इसमें है भाई साहब, ये है नारा, ये इंपॉर्टेंट, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। बात करते हैं अब एक ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की तो इसकी स्थापना कब हुई? 1828 में। इसकी स्थापना 1828 में की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है। सती प्रथा का अंत करने में किसका हाथ था? राजा राम मोहन राय का। फिर देखते हैं प्रार्थना समाज की बात करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करते हैं तो यह स्थापना कब हुई थी? 1967 में। 1967 में। एक तो है केशव चंद्र सेन और दूसरा है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। एक लिखो सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा। कब की? 1873 ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। एक लिखो तत्वबोधिनी समाज। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना कब की? 1839। इसका है देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 राजा राम मोहन के द्वारा ही। ठीक है। विलियम बेंटिंग के साथ में मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत करा था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले और तत्वबोधिनी समाज की स्थापना 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला देखते हैं भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय यहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय की बात करते हैं कोलकाता में। कोलकाता में कब स्थापना हुई थी? तो 1814 में इसकी स्थापना की गई। 1814। और देखते हैं इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम है इंपीरियल म्यूजियम। इंपीरियल म्यूजियम इसका ब्रिटिश काल में इसका नाम था। ठीक है। और देखते हैं महत्वपूर्ण संग्रहालय की, तो एक पूछता है सालार जंग संग्रहालय। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है? ये है हैदराबाद। एक है इंदिरा
गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। भोपाल में। हैदराबाद कौन सी नदी पर है? हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर है? तो ये मूसी नदी के तट पर है। ठीक है। कोलकाता की बात करेंगे तो कौन सी नदी के तट पर है? हुगली नदी। हुगली नदी। ठीक। अगला देखते हैं। 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के सदस्य थे कैलाश चंद्र जोशी। इसको लगा दो क्योंकि ये मध्य प्रदेश की एग्जाम में ये पूछा जाएगा। कैलाश चंद्र जोशी पहले गैर कांग्रेसी सीएम है। पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन है? कैलाश चंद्र जोशी। ठीक। मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले सीएम तो थे रवि शंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल। कैलाश जोशी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2019 में इनका निधन हुआ था। 2019 में निधन हुआ। इसको ये मत लगा। रामविलास पासवान। विलास पासवान क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनको 2020 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। ठीक है। और किसको मिला? सुषमा स्वराज, इनको मिला। और किसको मिला पद्म भूषण अवार्ड? एक लिखो, तरुण गोगोई। ये असम के सीएम थे, पूर्व सीएम। ठीक है। और देखते हैं मध्य प्रदेश का अगर सबसे अधिक कार्यकाल किस सीएम का है तो वो शिवराज सिंह चौहान का है। सबसे कम कार्यकाल किसका है? राजा नरेश चंद्र का है। ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम कौन बनी है? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम उमा भारती बनी है। उमा भारती के बाद में कौन आए थे? उमा भारती के बाद में बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर को तो किस उपनाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं बुलडोजर। ठीक है। शिवराज सिंह को क्या बोलते हैं? मामा। गन गैरेज कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में गन गैरेज कैरिज कारखाना है? ठीक है। तो ये कहाँ पर है? जबलपुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करेंगे तो फैक्ट्री कहाँ पर है? ये भी जबलपुर में है। सारंग मिसाइल, ये इंपॉर्टेंट है। सारंग गन का परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो ये भी जबलपुर में किया गया है। ठीक है। अगला देखते हैं। मंगलयान का प्रक्षेपण किस केंद्र से हुई है? ठीक है। श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई? गांधी जी के बर्थडे के एक दिन पहले 1 अक्टूबर 1971 में। 1 अक्टूबर, गांधी जी का बर्थडे कब पड़ता है? 2 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर 1971 को इसकी स्थापना हुई। इसकी मम्मी कौन है? तो इसकी मम्मी है इसरो। ठीक है। और देखते हैं इसमें मंगलयान मंगलयान की बात करते हैं तो इसको कब लॉन्च किया गया था मंगलयान को? तो यह है 5 नवंबर 2013 को। तो लॉन्चिंग पैड कौन सा था? PSLV C-25। ठीक है। C-25। अगला मंगलयान मिशन, ये मंगलयान मिशन फर्स्ट है।
मंगलयान मिशन अगला कब है? सेकंड। तो मंगलयान 2 की बात करते हैं तो ये कब है? 2024 में। ये आप याद रखना, ठीक है। अगला कब है? 2024 में। हम बात करते हैं चंद्रयान के। चंद्रयान 1 और 2 के। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C11 के द्वारा, ठीक है। चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई, ठीक, 2018, ठीक, 2019, ठीक। कौन से यान से? GSLV MK3 GSLV MK3 से कुछ मिशन हम देख लेते हैं। एक है गगनयान 2022 में, और एक इंडिया के द्वारा कौन सा है? शुक्रयान मिशन। ये कब होगा? 2023 में, ठीक है। ये आप याद रखना। और देखा जाए तो चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो ये कब? 2022 तक लॉन्च होने की संभावना है, ठीक है। अगला देखते हैं। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र में स्थित है। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? ये हमारे गुजरात में, ठीक है। गुजरात में कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी। कहाँ पर है? सूरत में। कौन सी नदी पे है? ताप्ती नदी। कहाँ पर है? सूरत में। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम, जो परमाणु शक्ति केंद्र। तो इसमें है रावत भाटा, ये कहाँ पर है? राजस्थान, ठीक। कुडनकुलम कहाँ है? ये है तमिलनाडु। केगा कहाँ है? कर्नाटक, ठीक है। केगा कर्नाटक। नरोरा यूपी। तारापुर कहाँ पर है? ये MS महाराष्ट्र, ठीक है। और कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तो रावतभाटा राजस्थान, कुडनकुलम तमिलनाडु, केगा कर्नाटक, नरोरा यूपी, तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, ठीक है। काकरापारा गुजरात, तापी नदी सूरत। किसने मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया था? गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था? 1937 में। इसमें क्या कहा गया है कि जो 7 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क राष्ट्रीय स्तर की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। 7 वर्ष के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। तो किसके द्वारा स्टार्ट किए थे? महात्मा गांधी के द्वारा। अब हम देखते हैं RTE, ये कब आया था? राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब आया था? 2009 में। लागू की बात करते हैं तो 2010 में, ठीक है।
राइट टू एजुकेशन आप 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें जो 7 से वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ था। यह आर्टिकल किस में है? 21A में। अगला देखते हैं, विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो ये कौन सी बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के उद्गम की बात करते हैं तो अमरकंटक, इसकी लंबाई की बात करते हैं तो एमपी में कितना है? 1077। टोटल कितनी है? 13-12। ठीक, टोटल कितनी है? 13-12। सहायक नदियों की बात करते हैं, सहायक नदियाँ टोटल कितनी है? सहायक नदियाँ 41, उसमें एमपी की है 39, गुजरात की है 2। ठीक है, इस पे डैम कौन सा है? सरदार सरोवर डैम महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में ओंकारेश्वर, महेश्वर। ठीक है, यह आप याद रखना। अगला देखते हैं, उत्तरी विदर्भ में बसा पवित्र शहर कौन सा है? तो ये कौन सा है? चित्रकूट। पवित्र शहर जो चित्रकूट कहाँ पर है? ये यूपी का है। ठीक है, यूपी का जिला है और सतना की एक तहसील है चित्रकूट। ठीक है, तो हम सतना की बात कर लेते हैं अभी। पहले चित्रकूट की बात करें। चित्रकूट क्यों फेमस है? चित्रकूट में जो राम ने 14 वर्ष के वनवास किया था उसमें से 11 वर्ष कहाँ पर बिताए? चित्रकूट में। ठीक है, राम कुंड, जानकी कुंड और हनुमान कुंड कहाँ पर है? चित्रकूट में। चित्रकूट किस नदी के तट पर है? तो यह मंदाकिनी के तट पर स्थित है। हम देखते हैं सतना के बारे में। सतना में क्या क्या फेमस है? एक तो मेहर में जो शारदा माता का मंदिर है वो फेमस है, और एक है अलाउदल का अखाड़ा है। ठीक है, अलाउदल का अखाड़ा कहाँ पर है? चित्रकूट, वो मेहर सतना में। ठीक है, इसमें देखते हैं एक और, सतना में JS वर्मा जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस थे, JS वर्मा। ठीक है, ये कहाँ के है? सतना के। ये भारत के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, चित्रकूट में है वो, सतना में सॉरी, कामदगिरी कहाँ पर है? सतना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओंकारेश्वर मंदिर नदी के तट पर स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? नर्मदा। कहाँ पर है? खंडवा जिले में। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओंकारेश्वर में। और मध्य प्रदेश में कितनी ज्योतिर्लिंग है? तो वो आप ध्यान रखना, एक ओंकारेश्वर की है और एक कहाँ की है? एक हमारे महाकालेश्वर की। ठीक है, खंडवा जिले की बात करते हैं तो खंडवा जिले में एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, खंडवा से, इसको आप लगाओ स्टार, शरद पगारे व्यास सम्मान पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए मिला है। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए इसको दिया गया है।
पाटलिपुत्र की साम्राज्य के लिए शरद पगारे को दिया गया। ये कहाँ से है? खंडवा से। खंडवा में जो गो हॉस्पिटल है, गो हॉस्पिटल भारत की पहली है, भारत की पहली गो हॉस्पिटल कहाँ पर है? खंडवा में। तो इम्पोर्टेंट ये भी है। खंडवा किस लिए प्रसिद्ध है? गांजा के लिए प्रसिद्ध है खंडवा। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में गांजा कहाँ पर होता है? खंडवा में। ठीक है। एक धूनी वाले बाबा का मेला लगता है। धूनी वाले बाबा का मेला कहाँ पर लगता है? खंडवा में लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? राजस्थान। काजीरंगा असम और कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। देखते हैं विश्व विरासत सर यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में। 1945 में स्थापना हुई। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो क्या है? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय है। ठीक है। भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत इसका सदस्य बना 1946 को। भारत इसका सदस्य बना। ठीक है। सबसे अधिक यूनेस्को में शामिल किस देश के है विरासत स्थल? तो वो है इटली के। अच्छा, मध्य प्रदेश में कोई है? मध्य प्रदेश में है खजुराहो, सांची और उसके बाद में भीमबेटका। तो खजुराहो 1986 और ये सांची की बात करते हैं तो 1989 और भीमबेटका के कब शामिल हुआ? 2003 में। ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।